अकबर ना अली का कोई गुलाम रहेगा, अकबर ना अली का कोई गुलाम रहेगा, इस देवभूमि पर नहीं जिहाद रहेगा। अकबर ना अली का कोई गुलाम रहेगा, इस देवभूमि पर नहीं कोई पठान रहेगा। शाहरुख खान से जुड़ी हुई कोई भी चीज ना तो स्वीकार करे, ना कोई तुरंत इस फिल्म पे बैन लगे, फिल्म के निर्माता को अरेस्ट किया जाए, उसे जेल भेजा जाए और शाहरुख खान के ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। नमक हराम गद्दार लोगों को अब सबक सिखाने का सही समय है। पूरे देश के हिंदुओं को मिलकर और भारत सरकार से भी अपील करते हैं, राज्य सरकार से भी अपील करते हैं कि तमाम सारी मूवी बैन की जाए। और उनका गाना जो कि पठान मूवी में रिलीज होने से पहले रिलीज कर दिया गया, अब उसी पर विवाद पूरी तरीके से पनपा हुआ है। अब देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी विवाद बहुत तेजी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये गाने के अंदर जो भगवा रंग पहनकर दीपिका पादुकोण आई हैं, आखिर उसका कारण क्या है। अब इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विजयकांत चौहान जी मौजूद हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं कि आखिरकार भगवे की ये जो बेइंसाफी की गई है भगवे के साथ, आखिर क्यों की गई है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं कि भगवे को एक ऐसे कृत्य में लाना क्या सही है कि गलत है। अकबर ना अली का कोई गुलाम रहेगा, अकबर ना अली का कोई गुलाम रहेगा, इस देवभूमि पर नहीं जिहाद रहेगा। अकबर ना अली का कोई गुलाम रहेगा, इस देवभूमि पर नहीं कोई पठान रहेगा। भारत की भूमि पर अब कोई गाय नहीं कटेगी, भारत की भूमि पर अब कोई गाय नहीं कटेगी, इस देवभूमि पर अब ना ही कोई जिहाद रहेगा। अब मांग में सिंदूर भी सलमा के सजेगा, अब मांग में सिंदूर भी सलमा के सजेगा, इस देवभूमि पर नहीं कोई जिहाद रहेगा, इस देवभूमि पर नहीं कोई पठान रहेगा। ये इतिहास रहा है हमारा। जितने भी इस प्रकार के शाहरुख खान जैसे हकले भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक, पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले, भारत का नमक खाकर पाकिस्तान की गुलामी करने वाले इस देशद्रोही गद्दार पठान मूवी का हर हिंदू को पुरजोर से विरोध करना चाहिए। जब तक हिंदुओं के दिल में अपने देश के प्रति जज्बा है, अपने भगवे के प्रति सम्मान है, मैं हर उस हिंदू से, माता से, बहन से, युवा और बच्चे से अपील करता हूं, शाहरुख खान से जुड़ी हुई कोई भी चीज ना तो स्वीकार करे, ना कोई मूवी देखे। जिस प्रकार का किसी भी कंपनी का विज्ञापन करता है, उस विज्ञापन का भी बहिष्कार करे, उस कंपनी का भी बहिष्कार करे। इन देशद्रोही गद्दारों को जब तक संयुक्त रूप से सर्वदलीय कमेटी बनाकर सारे देश के हिंदू या बल्कि पूरे वर्ल्ड के हिंदू एकजुट होकर सबक नहीं दिखाएंगे, तब तक इनकी आंखें खुलने वाली नहीं है। देश का हिंदू अब धीरे धीरे जाग रहा है। वो जमाना लग गया जब पुरानी फिल्मों में तुम हिंदुओं का मजाक उड़ाते थे, हिंदू धर्म का अपमान करते थे, हिंदू प्रतीक चिन्हों का उपहास उगाते थे। अब हिंदू इस प्रकार का कोई भी शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। सुन ले सलमान खान, आमिर खान, हकले शाहरुख खान, इस देश के अंदर अब युवा ने तरुणाई जाग चुकी है, सारी माताओं के अंदर देशभक्ति जाग चुकी है। अब तेरे सिनेमा थिएटर नंगे हो जाएंगे, बेहाल हो जाएंगे, उनका सामाजिक बहिष्कार हो चुका है और युद्ध स्तर पर तुम्हें कंगाल करने तक ये अभियान जारी रहेगा। मैं भारत सरकार से निवेदन, जैसे भगवा के ऊपर इस प्रकार का ये जो एक फिल्मांकन किया गया, तुरंत इस फिल्म पे बैन लगे, फिल्म के निर्माता को अरेस्ट किया जाए, उसे जेल भेजा जाए और शाहरुख खान के ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसकी सारी जिंदगी अगली जेल में बीती जाइए। इससे पता लगे कि पाकिस्तान के हरियाले रंग को भगवा के साथ तू बलात्कार करने का प्रयास कर रहा है और सरेआम चुनौती दे रहा है तमाम सारे हिंदुओं को। अब हिंदू तेरी इस करतूत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुका है। तुझे पूरे भारत में सामाजिक बहिष्कार करेगा। कहीं अगर नजर आएगा तो लोग तेरे पर काले कपड़े फेंकेंगे, तेरा मुंह काला भी करेंगे। इस अपमान को अब हिंदू और बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, अभी शाहरुख खान तो गए थे वहां पर वैष्णो देवी में दर्शन करने के लिए, वो तब तो कोई नहीं बोला। सब ढोंग है। अकबर के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, अकबर ने मंदिर बनाया था, ये करा, औरंगजेब ने ये करा, वो करा दिया। सब वही उसी डर पे चलने वाले देशद्रोही गद्दार लोग हैं, जिनके मुंह में राम बगल में चूरी रहती है, जो बिल्ली की तरह अपना बिल बिला के आराम से प्यार से पास आते हैं, फिर आप पास आके और उन्हीं लोगों को खा जाते हैं। जब तक ये संख्या में ज़्यादा है, तब तक संख्या में कम है, तब तक ये हमारे साथ भाईचारा निभाने की बात करते हैं। जब संख्या में हम लोग कम हो जाते हैं तो ये हमारे को चारा बना के खा जाते हैं। पूरे देश के अंदर आज लव जिहाद की जो समस्या चल रही है, वो इन्हीं पठान जैसी मूवी के अंदर जो दिखाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार, भगवे का अपमान, इन लड़कियों का शोषण जो हो रहा है, इन लोगों की फिल्मों को देख कर ही हो रहा है। क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों की फंडिंग विदेशों से इसी काम के लिए हो रही है। दाऊद इब्राहिम के जरिए, पाकिस्तान के जरिए और अन्य जो मुस्लिम कंट्री, जो भारत विरोधी कंट्री है, उनके जरिए हो रही है। वो करोड़ों अरबों रुपए भारत के अंदर लाखों हिंदू बहनों को बर्बाद करने के लिए, उनको बेनकाब करने के लिए, उनका अपहरण करके, उनका धर्म परिवर्तन करके पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज
करने का अभियान चल रहा है। हर चीज़ का मोहरा जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति और भारत की धरोहर को बदनाम करने के लिए और हिंदुओं के अंदर एक आत्मविश्वास को डाउन करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन अब अच्छा, सवाल एक खड़ा हो जाता है, 10 से 15 साल पहले अगर तो पीछे चले जाएं तो एक टिप टिप बरसा पानी आपने देखा और रवीना टंडन का हुआ था, उसमें भी तो भगवा साड़ी पहन रखी थी। अरे दूसरी थी, हिंदुओं को अपने आत्मज्ञान की कल्पना नहीं थी। अब हिंदू जाग चुका है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां हिंदुओं को मिल रही है। ये जो गद्दार देशद्रोही लोग हैं, ये रोज शराब पीकर सड़कों पर गरीब बेसहारा मजबूरों को रौंद देते हैं। उसके बाद 100 रुपए का प्रसाद बांट के, लड्डू बांट के, कोई मिठाई खिला के गरीबों को सोशल मीडिया पे हीरो बनते हैं। ये लाखों हिंदुओं की बर्बादी का कारण है ये लोग। अगर इनकी नार्को टेस्ट हो, इनकी जांच हो, तो इनके मन में पाकिस्तान निकलेगा, इनकी जुबान पे पाकिस्तान निकलेगा, इनकी आंखों में पाकिस्तान निकलेगा, लेकिन ये नमक हिंदुस्तान का खाएंगे। हिंदुस्तान का नमक खा के हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करके नमक हरामी करेंगे। तो ऐसे नमक हराम गद्दार लोगों को अब सबक सिखाने का सही समय है। पूरे देश के हिंदुओं को मिलकर और भारत सरकार से भी अपील करते हैं, राज्य